गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन की शुरुआत जो हुई है आज खूब सारे कपड़े धोने से हुई है। इतनी भी सुबह नहीं है, मतलब अभी सुबह आदि को स्कूल भेज चुकी हूँ, नाश्ता करा के उसका टिफ़िन पैक करके उसको दे के स्कूल भेज दी। फिर जो आम का अचार बना रही हूँ वो सब धूप में रख के आ गई हूँ। और ये सब करने के बाद अब बैठी हूँ ये सारे कपड़ों को भिगाने के लिए। जब थोड़ा लेट करके करते हैं ना कपड़े वॉश करने का काम, तो एक फ़ायदा ये है कि नल में खूब गरम गरम पानी आता है और गरम पानी में कपड़े भिगो देंगे ना, खूब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि आदि के जो स्कूल ड्रेस वगैरह है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा करता है स्कूल में। अब बच्चे तो गंदा करेंगे ही, तो उसको घिसते घिसते ना मेरी जान निकल जाती है। तो गर्म पानी में अगर कुछ देर भिगा देंगे ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अभी गर्मियाँ हैं तो फिर अलग से गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं है, नल में ही खूब गर्म पानी आता है थोड़ा लेट से धोने से। तो ये एक फ़ायदा है। तो देखिए खूब गरम गरम पानी में कपड़ों को पहले भिगा रही हूँ, लाइट कलर्स के अलग से, फिर डार्क कलर के अलग से, क्योंकि फिर कलर इधर उधर लग गया स्कूल ड्रेस में तो वो भी एक मुश्किल हो जाती है। पता है फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिनों से आदि मुझसे कब से बोले जा रहा है कि उसका जो स्कूल का जूता है वो छोटा हो गया है। खास करके जो स्पोर्ट शू होता है ना, वाइट वाला, उसका बहुत टाइट हो रहा है। और कल ही उसका योगा डे था, बेचारा पहन के गया था तो आके कह रहा था कि मम्मा पाँव में बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, उंगलियां जो है ना जूते के अंदर फोल्ड हो जाती हैं। तो इसीलिए उसने क्या किया था, दर्द होने की वजह से क्लासरूम में जब बैठा था ना तो जूता खोल के बैठा था। थोड़ा सा मतलब एड़ी को बाहर निकाल लिया था ताकि उसको दर्द कम हो। और उसके टीचर ने ये देख लिया कि जूता खोल के बैठा हुआ है क्लासरूम में, तो उसको डांट पड़ गई। तो मुझे भी बहुत ख़राब लगा। मैं ही आज जाऊंगी कल जाऊंगी मार्केट ऐसे करके डिले कर रही हूँ। तो आज जो है ना, मैं सोची हूँ जितना भी मुझे घर में काम हो, आज मैं ज़रूर उसको, स्कूल से वो आएगा तो उसको जाके जूते जो हैं वो ख़रीदवा दूँगी। और साथ ही साथ उसका जो ब्लैक वाला शू होता है वो भी वो कह रहा है कि छोटा हो गया है। वो फिर भी ठीक है, लेकिन वाइट वाला ज़्यादा छोटा हो गया है। तो मैं क्या करने का सोची हूँ कि आज जाऊँगी जब, तो उसको दोनों ही जूते खरीदवा दूँगी। तो आज भी उसको बोली हूँ बेटा आज तकलीफ़ करके जाओ पहन के, और शाम को स्कूल से लौटो फिर, क्योंकि आज उसका ट्यूशन नहीं है तो शाम को वो फ्री रहेगा। तो मैं बोली हूँ कि तुम स्कूल से आओगे, इसके बाद चलेंगे हम दोनों मार्केट। तो व्लॉग में आप लोग भी बने रहिए, आपको भी लेके चलेंगे साथ में। चैत्र सेल जो होता है ना, चैत्र महीना में यहाँ सेल लगता है बंगाली, हम लोगों के यहाँ वेस्ट बंगाल में काफ़ी जगह जगह पे जो भी मार्केट है वहाँ। तो आज हम लोग फूल बागान जाएंगे जूता लेने के लिए। तो वहाँ भी ना रोड साइड में थोड़ा सेल का मार्केट लगता है, चैत्र महीना का जो चैत्र सेल होता है। तो थोड़ा सा देखेंगे घूम के। खरीदना तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर जब जा रही हूँ। तो ये देखिए बेडशीट वगैरह भी है। तो चलिए बातें होती रहेंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि पहले सारे कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ। ये दरवाजे के पीछे ना एक्चुअली जो भी पहना हुआ कपड़ा रहता है वो भी टांग के रख देते हैं हम लोग, तो उसको भी इसीलिए मैंने ले लिया। और साथ में इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो कपड़ा जो इकट्ठा होने का ना कारण है पता है, बैक पेन होते रहता है, पाँव में दर्द होते रहता है। विटामिन डी का जो इलाज, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ना, दवाइयाँ खा रही हूँ, पहले से तो बहुत ठीक हूँ। तो अब काम तो कर पा रही हूँ खैर, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि मतलब तबीयत रह रह के कभी ठीक रहती है कभी ख़राब रहती है। तो इसी वजह से जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो कपड़े छोड़ देती हूँ, नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि करना तो सब कुछ खुद ही पड़ेगा। तो इसीलिए कपड़े वॉश नहीं हो पाते हैं, तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं काफ़ी सारे कपड़े। तो फिर आज लेके बैठी हूँ इतने सारे कपड़े धोने के लिए। और चलिए कपड़ा धो लेते हैं। और इसलिए भी निश्चिंत हूँ कि आज है ना, लंच में ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं होगा, बस राइस बनाऊँगी और मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि कल रात को जो फ़िश करी बनाई थी तो सोची थी कि रख दूँगी, कल रात को ही बनाई हूँ तो आज लंच में खा लेंगे हम लोग भी, और पापा भी आए होंगे तो पापा को भी खिला देंगे। लेकिन पापा को अभी फ़ोन की थी थोड़ी देर पहले, तो पता चला कि पापा आए भी और चले भी गए। आज उनको काम ज़्यादा नहीं था ऑफिस में, तो वो आए थे और फिर फटाफट चले गए हैं। तो पापा ने कहा कि तुम लोग ही खा लो और हम लोग को नहीं खाना। तो फिर मैंने सोचा कि जब पापा भी नहीं खाएंगे तो अलग से और कुछ सब्जी वगैरह आज नहीं बनाऊंगी, फ़िश करी है और बस राइस बना देंगे तो हम दोनों का हो जाएगा। और फिर शाम को मार्केट तो निकलना ही है, तो वहीं कुछ खा के आ जाएंगे, चाट वगैरह।
तो बस उसी से काम बन जाएगा डिनर का भी। तो यही सोची हूँ, इसीलिए आज ना घर का सारा काम कर रही हूँ, बेडशीट भी उतारी हूँ, झाला झाड़ रही हूँ, फिर घर की थोड़ी सफाई भी की हूँ। तो खूब सारा काम दिन भर कर रही हूँ। अभी आदि स्कूल चला जाता है ना, तो फिर निश्चिंत होकर आराम से सारा काम कर पाती हूँ। तो ये देखिए उसका स्कूल का शर्ट है, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है धोना, पता है, घिसते घिसते। और ब्रश भी नहीं लगाती वरना फिर रोए निकलने लगता है ना, तो हाथ से ही घिसना होता है, खूब हाथ दर्द होने लगता है स्कूल ड्रेस में। और बाकी तो सारा डेली वेयर का कपड़ा है तो उतना गंदा नहीं रहता है, बस स्कूल का जो ड्रेस है उसी में मुश्किल होती है मुझे। वॉशिंग मशीन भी चाहूँ तो आप लोग सोच होंगे हाथ से क्यों धो रही हूँ, वॉशिंग मशीन क्यों नहीं है। तो चाहूँ तो वॉशिंग मशीन ले लूँ, लेकिन क्या है ना, घर में सच कहूँ तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो वॉशिंग मशीन कहाँ रखेंगे, कोई स्पेस नहीं है ऐसा। ऐसे ही पूरा घर जो है ना, आधा तो गोडाउन बना रहता है मेरा। काफ़ी बार मैंने व्लॉग्स में दिखाया भी है, क्योंकि एक ही रूम है, उसी रूम में हम लोगों को रहना भी है, आदि की पढ़ाई लिखाई भी है। बेड के ऊपर ही हम लोग खाते हैं क्योंकि नीचे कोई जगह नहीं है। साथ में मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है जहाँ पे केक की शूटिंग वगैरह मैं करती हूँ, तो रूम में ही टेबल लगा हुआ है और वहीं पे शूटिंग होती है। तो वो पूरा स्पेस भी चला गया है मेरा। साथ में कपड़े रखना, जो कुछ भी है, कॉपी किताब सब कुछ, मतलब एक ही रूम में है। और बेकिंग जो है ना, वो भी अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो बेकिंग का काफ़ी सारा सामान होता है, छोटे छोटे टूल्स से लेके बड़े बड़े चीज़ें। तो खूब सारा सामान भी है रूम में, वही सब केक बनाने वाला। तो मतलब समझिए एक तरह से होम बेकरी हो तो मतलब एक रूम तो चाहिए आपको केक बनाने का सामान के लिए, इतना सामान होता है। लेकिन मेरा एक ही रूम में रहना भी है, वहीं सोना है, वहीं पढ़ाई है, वहीं केक बनाना है, वहीं शूटिंग है, वहीं ब्लॉग बनाना है, वहीं शॉर्ट्स की जो गाने वगैरह गाती हूँ, सब कुछ मतलब एक ही रूम के अंदर है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब फिर वॉशिंग मशीन अगर लेके आऊँगी तो वो रखने लायक ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि कहीं रखूं। तो इसीलिए मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और वैसे भी ना मुझे काम करने में दिक्कत होती नहीं है, लेकिन बस यही है, ये जो विटामिन डी की कमी की वजह से ना बहुत लस्त पस्त हो गई हूँ, वीकनेस हो गई है। अदरवाइज़ तो काम मैं बहुत आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि हैबिट हो गई है इसी तरह से काम करते करते। तो काम करने में दिक्कत मुझे आती नहीं है, बस अभी तबीयत ख़राब की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये सब मैं हाथ से भी धो लूँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो चलिए बातें होती रहेंगी। अब ऐसा करते हैं, कपड़े धो लेते हैं, फिर नहा वहा के तब निकलते हैं और इसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। ये वाइट कपड़ा आदि का है ना, तो इसीलिए उसमें उजाला डाल रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे। एक बार मैं फ्रेश होके आ जाऊँ नहा वहा के, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े धुल गए, हालत हो गई है ख़राब कपड़े धोते धोते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है, तो चलिए छत पे जो है ना अचार को डाल के आई थी। तो काफ़ी टाइम हो गया, आदि स्कूल गया है, उसी समय मैं डाल के आ गई थी और अभी करीब करीब 1 बज चुके हैं। तो चलते हैं छत पे और एक बार अच्छे से अचार को जो है ना स्टर करके आते हैं, मिक्स करके आते हैं। धूप में रखा हुआ है, इसके बाद फिर आदि के स्कूल से आने के पहले जाके अचार सब वापस लेके आऊँगी। तो चलिए चलते हैं छत। हमेशा की तरह धूप बहुत तेज़ है छत पे, और जैसे ही छत पे आती हूँ ना, स्क्रीन कुछ भी दिखाई नहीं देता है फ़ोन में। तो पता नहीं फ़ोन पे कहाँ क्या दिख रहा है, समझ में नहीं आता, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। तो चलिए आपको अचार दिखाती हूँ। ये देखिए छत, धूप जो है बहुत ज़्यादा है, और ये नीचे रखा हुआ है हमारा अचार। ये देखिए, ये मिर्च वाला अचार, और ये है आम वाला अचार। तो चलिए अब इसको मिक्स कर दूं अच्छे से, इसके लिए मुझे फ़ोन को रखना पड़ेगा। तो अचार को मैंने फिर से कवर कर दिया,
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको लेने आऊँगी 4 बजे, जब आदि का स्कूल से आने का टाइम होगा। तो फिलहाल अब चलते हैं वापस नीचे। इतनी तगड़ी धूप है ना, अभी नहा के आई हूँ और आराम से सूख गया है बाल मेरा। और ये देखिए नीचे छत से दिखता है पापा का कारखाना। और यहाँ देखिए कितनी हरियाली है, बहुत अच्छा लगता है। छत पहले भी पुराने व्लॉग्स में मैं दिखाई हूँ। तो खैर अब चलते हैं नीचे। पाँव में बहुत दर्द रहता है ना, तो छत से नीचे जाना, ऊपर आना अचार के चक्कर में बार बार करना पड़ता है। सीढ़ियों पे ना ध्यान दे के चलती हूँ, फ़ोन ली रहती हूँ, डर लगता है गिर गई तो हुआ। चलिए नीचे जाते हैं, फिर बातें करते हैं। आ गई नीचे फ्रेंड्स। गिम्बल है ना, उसको मैं थोड़ा थोड़ा अभी घर पे ही ट्राई कर रही हूँ। आदि ने सिखाया है, अभी तक सीख नहीं पा रही, तो इसीलिए छत पे गई थी ना तो गिम्बल लेके, इसीलिए आप देख रहे हैं ना मुझे आता नहीं है ना सही से, तो इसीलिए ऐसा हो रहा था इधर उधर कैमरा। तो कोशिश कर रही थी, उसको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते करते हाथ सेट हो जाएगा, तब फिर सही रहेगा, बाहर भी लेके जा सकूँगी। और अभी सारा काम तो ख़त्म कर ली, बहुत सारे कपड़े धोई हूँ, थक तो गई हूँ। और साथ में बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी। ये देखिए बेड पे ही ना ये चार्जिंग वार्जिंग का सारा सामान, ये देखिए गिम्बल, ये सब रखना पड़ता है क्योंकि ऐसा जगह नहीं है। कुछ चार्ज का पॉइंट भी मैंने यहीं बनाया हुआ है। तो इसके बाद है ना, आदि जब स्कूल से आज आएगा ना शाम को, तो उसको खाना वाना खिलाने के बाद, आज उसका ट्यूशन नहीं है मैम से, तो मैं सोची हूँ ना उसको थोड़ा लेके जाऊँगी मार्केट। तो शाम को चलेंगे आदि का जूता लेने के लिए। तब तक अभी मेरे पास टाइम है 2-3 घंटे, तो सोच रही हूँ थोड़ा सो जाऊँ। अगर नींद आती है और नींद नहीं आएगी तो फिर बैठ जाऊँगी एडिटिंग करने के लिए या फिर कुछ शॉर्ट्स की तैयारी करने के लिए। तो मिलते हैं अब शाम को। तो फ्रेंड्स रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी जूता लेने के लिए जाना है आदि का। तो चलिए ये वाला ड्रेस देखिए मैंने पहन लिया है, कैसी लग रही हूँ बताइएगा। चलिए चलते हैं अब बाहर, और आदि के स्कूल का जो जूता है ब्लैक एंड वाइट, वो दोनों खरीदेंगे। आप लोग भी चलिए मेरे साथ। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better. फ्रेंड्स आ गए हैं फूल बागान एरिया में। आदि का जूता यहीं से लेते हैं, पिछले साल भी यहीं आए थे। तो चलिए अब चलते हैं जूते की दुकान पे और ले लेते हैं जूता। तो ये देखिए फूल बागान में घोष ब्रोस नाम के इस जूते की दुकान पे आ गए हैं, और हर साल आदि को यहीं से जूता दिलाते हैं। इस बार भी आ गई हूँ। और मज़े की बात क्या है पता है, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पापा हम लोगों को भी जूता दिलाने के लिए इसी दुकान में लाते थे। तो यहाँ आते ही ना वो बचपन वाली सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं कि कैसे मैं सैंडल सेलेक्ट करती थी शोकेस में से और वो सब। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आते ही मुझे। तो चलिए यहाँ से एक वाइट एक ब्लैक जूता आदि को दिला दी हूँ, और इस बार थोड़ा लूज़ वाला दिलाई हूँ ताकि कुछ दिन तक जूता चल सके, वरना फटाफट छोटा हो जाता है जूता। तो जूते की शॉपिंग तो हो गई। अब चलिए आपको घूम के दिखाते हैं मार्केट में। जो मैं कह रही थी ना चैत्र सेल लगता है हमारे यहाँ बंगाल में, तो मतलब काफ़ी फेमस चीज़ है। हर साल चैत्र के महीने में सेल लगता है और सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ फूल बागान मार्केट ही नहीं, काफ़ी सारे ऐसे मार्केट है जहाँ चैत्र सेल लगता है। तो हम लोग अभी फूल बागान में है, तो यहीं पे थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ। देखिए लोग कैसे खरीद रहे, देखिए यहाँ सूती की साड़ियाँ मिल रही हैं और काफ़ी भीड़ लगा लगा के लोग खरीदते हैं। सिर्फ बंगाली ही नहीं, हर कास्ट के लोग सेल में ख़रीदते हैं सामान, क्योंकि काफ़ी सस्ता मिलता है।
तो ये देखिए घूम रही हूँ मैं बस यहाँ, क्योंकि मुझे लेना नहीं है कुछ भी, तो घूम घूम के आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या मिल रहा है, क्या दुकानें हैं। और जो भी मिलता है ना काफ़ी सस्ता मिलता है, क्योंकि सेल लगा हुआ रहता है। देखिए कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और हर दुकान में आपको दिख जाएगा कोई ना कोई खरीद रहा है कुछ ना कुछ। इसी तरह लाइन से है ना पूरे फुटपाथ पे दुकानें हैं। चलिए यहाँ पे एक काली मंदिर भी है, आपको मंदिर में भी दर्शन करवा दूँ, फिर रोड के दूसरी तरफ चलेंगे, वहाँ भी काफ़ी कुछ मिल रहा है, वो सब भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए फूल बागान का ये काली मंदिर है, हमने भी दर्शन किया। चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और दर्शन करके जय माता दी कमेंट में लिखते जाइएगा। तो चलिए काली माता का भी दर्शन हो गया, अब चलते हैं रोड की दूसरी तरफ, वहाँ का दिखाते हैं मार्केट। देखिए फुटपाथ पे कितनी सारी दुकान, जो मेन दुकान से बाहर आके लोग इस तरह ढाल ढाल के कपड़े बेच रहे हैं और सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता है। तो लोग काफ़ी कुछ खरीदते हैं यहाँ चैत्र सेल में। सिर्फ यही नहीं, जैसा कि मैंने बताया कोलकाता में बहुत ऐसे मार्केट है, तो मैं जा तो नहीं पा रही हूँ अभी कहीं भी, लेकिन क्या पता अगर कहीं जा पाई तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल फूल बागान में हूँ तो यहीं का देख लीजिए, काफ़ी सस्ते सस्ते में यहाँ सारे कपड़े मिल रहे हैं। देखिए बच्चों के, बड़े के, लेडीज़ के, जेंट्स के, हर तरह की चीज़ें सेल में मिल रही हैं। तो चलिए अब वापस जाने की तैयारी है। ये देखिए ऑटो में बैठ गए हैं और बहुत रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऑटो में। नाश्ता भी हल्का फुल्का हमने खरीद लिया है, जो घर जाके खा लेंगे। फ्रेंड्स आ गई घर, डिनर विनर सब कर लिए और इसके बाद अभी बैठी हूँ ताकि आप लोगों से अच्छे से बात कर सकूँ। तो जूता तो आपने देखा, दोनों मैंने दिला दिया, कल से वो पहन के जाएगा, रिलीफ है। और पता है एक यूट्यूब में मैं स्क्रॉल करते करते देख रही थी फीड में कि जो बागेश्वर धाम बाबा के बारे में बहुत उनका नाम सुन रही हूँ, काफ़ी सारे उनके शॉर्ट्स भी आते हैं, शॉर्ट्स फीड में देखी हूँ, तो अच्छा भी लगता है। और देख के कि वो कैसे मतलब भविष्यवाणी करते हैं, कह सकते हैं आप लोग, कि किसी को देख के या पहले से ही वो बता देते हैं सब कुछ लिख के कि कैसे क्या है, किस लिए वो आए हैं, कौन से सवाल पूछने के लिए आए हैं लोग, और वो हर बार सही निकलता है। तो देख के तो लगता है कि एक बार ही जाना चाहिए, हमें भी पता चले हमारा फ्यूचर क्या है। तो लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि मैंने देखा है काफ़ी उनकी वीडियोस, तो देखने के बाद मैं देखती हूँ कि हर कोई, जितने भी लोग आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई उनसे मीट कर पाए, मतलब हर किसी को ही वो बताएंगे ऐसा नहीं, वो चुन चुन के लोगों को भीड़ में से मतलब बुलाते हैं, तो इस तरह से होता है। तो अब अगर कोई जाता भी है तो ये भी तो बात है कि अगर चले भी जाते हैं मान लीजिए वहाँ पे, तो ये भी है कि ज़रूरी तो नहीं कि हमारा ही नंबर आ जाएगा और हमसे वो बातें कर लेंगे और हमारा फ्यूचर जो भी है वो बताएंगे या कौन से सवाल हम पूछने वाले हैं। तो मैं अगर जाती ना, अगर मैं जा पाती और उनसे मेरी बात होती तो मैं उनसे पूछती मेरे चैनल का क्या होगा, कब होगा कोई वीडियो वायरल। पता है ये देखते देखते ना मुझे ये ख्याल आया कि उनके सारे देख रही थी ना, वो सारे क्वेश्चंस पहले से ही लिख देते हैं, तो मेरे मन में आया अगर कभी मेरी मुलाकात उनसे हो गई तो मैं तो यही पूछूंगी कि मेरी कौन सी वीडियो वायरल होने वाली है और कब होने वाली है। तो खैर बस ऐसे ही बोल दिया आप लोगों को, देखते देखते मन में ये आया था तो मैं सोची चलो आप लोगों से भी बताते हैं। आप लोग बताइएगा, तो आप लोगों में से कोई वहाँ गए हैं क्या मिलने के लिए वो बाबा जी से, बागेश्वर धाम आप लोग गए हैं कि नहीं गए? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कोई गए हैं और मुलाकात हुई है कि नहीं, कैसा क्या सिस्टम है। ज़्यादा डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, अगर आप लोग गए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग मुझे कि कैसे सिस्टम है वहाँ पे। अगर कोई जाता है तो क्या जो भी जाता है वही मिल लेगा, ऐसा है कि बस वो चुन के अगर लक साथ दिया तो मिल लिया, इस तरह का होता है? क्योंकि इतनी भीड़ मैं देखती हूँ, बैठे रहते हैं सब लोग, तो उसमें से किसी का लक अगर बहुत रेयर होता होगा, मतलब मिल जाए उनसे बात करना, ये तो बहुत मुश्किल ही है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है कह लीजिए। तो आप लोग बताइएगा प्लीज़, आप लोगों में से कोई अगर गए हुए हैं वहाँ तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा मुझे बताइएगा। और पता है दो तरह की बातें, दो तरह के लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि फेक है ये सारा कुछ, मतलब जो लोगों को वो चुनते हैं वो पहले से ही उनके ही चोजन लोग होते हैं और पता होता है कि वो क्या क्या सवाल पूछने वाले, इस तरह का भी है। तो काफ़ी न्यूज़ वाले भी वहाँ पहुँचे, मतलब टेस्ट करने के लिए कि ये सही है कि गलत है, काफ़ी कुछ चल रहा था इन दिनों। तो बार बार है ना, जब भी मैं
यूट्यूब पे देखती थी, दूसरे यूट्यूबर्स के व्लॉग्स वगैरह भी देखती हूँ, टेक की वीडियोस देखती हूँ, तो उसमें ना काफ़ी बार आ रहा था ये टॉपिक। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी डिस्कस करके देखूंगी कि देखूं मेरे कोई व्यूअर्स वहाँ गए हैं कि नहीं, और अगर गए हैं तो आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। आज का व्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा हो रहा है व्लॉग। मैं बातें करना शुरू करती हूँ तो आप लोग देखते हैं ना, ख़त्म नहीं होता है मेरा, बात करती ही रहती हूँ, करती ही रहती हूँ। खैर, पता है एक अच्छी बात क्या है, जो नया कुकिंग चैनल शुरू की हूँ ना, उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब जो पहले वाला कुकिंग चैनल मेरा था, जिसका नाम पहले था मेरा की पॉप, फिर मैंने टेक चैनल्स देखा, तो फिर मैंने चैनल का नाम चेंज करके सारिका की पाकशाला किया। 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए थे उसमें, अभी फ़िलहाल 1700 समथिंग सब्सक्राइबर्स है। लेकिन उसमें ना इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे जितने कि मेरे नए वाले चैनल में आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। होप, बस भगवान से प्रे कर रही हूँ कि जल्दी से उसका कोई वीडियो वायरल हो जाए। आम का अचार वगैरह का रेसिपी डाली हूँ ना, वो बहुत अच्छा वायरल जा रहा है। और एक शरबत का डाली थी, मतलब सोचिए 100 सब्सक्राइबर्स है, आज 113 हुए, 2-3 सब्सक्राइबर्स आज आए हैं, तो 113 सब्सक्राइबर्स है सिर्फ उसमें, और 1000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं बड़े बड़े वीडियोस पे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, और हर रोज़ व्यूज़ आ रहे हैं। तो देखा जाए कहाँ तक पहुँचता है वो वाला चैनल। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चैनल जो है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि एक दिन भी मैंने एब्सेंट नहीं किया जिस दिन से चैनल वो वाला बनाई हूँ ना। तो जो कुछ भी टेक की चीज़ें मैं सीखी हूँ वो सारा कुछ उसमें अप्लाई किया है मैंने उस चैनल पे। ये जो व्लॉगिंग चैनल है इसमें भी तो बहुत एब्सेंट की थी, काफ़ी कुछ पता नहीं था पहले। अब जितना जानती हूँ, जितना नॉलेज है यूट्यूब के बारे में, टेक्निकल चीज़ों के बारे में, पहले नहीं था जब मैंने ब्लॉगिंग चैनल खोला था। तो काफ़ी सेटिंग्स भी गड़बड़ थी मेरी, ये सब था। तो इसीलिए ना, अगर ये सारी चीज़ें अगर परफेक्ट रहती ना इस चैनल पे भी, पहले दिन से अगर मुझे पता होता सारा कुछ टेक्निकल बातें जो हैं, तो मेरा ये चैनल भी बहुत जल्दी ग्रो हो गया होता। लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी तभी जब ये चैनल बनाई थी। अब धीरे धीरे जानकारी हुई है, तो अब मैं अप्लाई करती हूँ। होपफुली ये चैनल भी ग्रो होगा। लेकिन वो जो कुकिंग चैनल है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्लॉगिंग चैनल को भी पीछे छोड़ देगा। 4000 सब्सक्राइबर्स है ना, और उसमें सिर्फ 113 हैं। तो देखा जाए इन फ्यूचर क्या होगा, वो तो कोई भी नहीं बता सकता। जो होगा आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और अगर आप लोग नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब, तो सारिका गुप्ता रेसिपीज़ नाम का कुकिंग चैनल है मेरा, कुकिंग में इंटरेस्टेड है तो कर लीजिएगा उस चैनल को भी सब्सक्राइब। और जो सारिका की पाकशाला मैंने बताया, जो पुराना वाला चैनल है, उसको है ना, उसमें कुछ ही दिनों में मैं बेकिंग की वीडियोस डालने लग जाऊंगी। वो उस पर सिर्फ केक से रिलेटेड, केक, बेकिंग, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें जो हैं उस तरह की चीज़ें उसमें डालूंगी, और कुकिंग को मैं सेपरेट कर दी हूँ। तो चलिए, आज का व्लॉग जो है यही ख़त्म करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और वो ज़रूर बताइएगा बागेश्वर धाम आप लोग गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत इंटरेस्ट हो रहा है अंदर से कि जाऊँ। और फिर ये भी लग रहा है, काफ़ी लोगों की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की बातें हो रही, तो ऐसा भी लग रहा है कि ये सच में सच है या फिर फेक है, क्योंकि चमत्कार और ये सब तो ये भगवान के अलावा तो कोई कर नहीं सकते, इस तरह का भी लग रहा है। फिर लग रहा है क्या जाने भाई, हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हो सकता है उनके अंदर हो कुछ, इतना उन्होंने किया होगा तब, और उनके अंदर है ऐसा कुछ ताकत की वो बता दे रहे हैं। तो जो भी हो, आप लोग अगर गए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मतलब अंदर से क्वेरी आ रही थी कि कोई ऐसे लोग जो गए हुए हों वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, तो सुनने में समझ में भी आता है कि क्या है, ये सही है कि गलत है। तो ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग गए हुए हैं। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू व्यूअर्स जो हैं। टाटा।